हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जीडी का एग्ज़ाम है मेरा और अभी मैं एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहा हूँ। नोएडा है, तो अभी मैं नोएडा जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों में से कोई भी तैयारी कर रहा हो जीडी की, तो मैं शाम को बता दूंगा क्या लेवल आ रहा है एग्ज़ाम का और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, शाम को बता दूंगा। और मेरी बस आ चुकी है, पीछे दिखाई दे रही होगी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, मिलता हूँ वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो गाइस, सेक्टर 37 पहुँच गया हूँ। और भाई सबसे पहले तो खाना खाना है, भूख लगी है बहुत तेज़। और अभी मेरे एक दोस्त से बात हुई है, मेरा दोस्त है यहाँ पे और उसका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था, उसका एग्ज़ाम हो गया है। और अभी आप लोगों से मिलाऊंगा उसे और उससे पूछूंगा कि कैसा हुआ एग्ज़ाम और कैसा आ रहा है, लेवल क्या है एग्ज़ाम का। तो अभी उसके आने के बाद मिलते हैं और उसी के साथ फिर खाना खाते हैं। तो फिर मिलते हैं तभी। तो गाइस, दोस्त आ गया है मेरा और ओए तो गाइस, दोस्त मेरा आ चुका है और अभी आप लोगों को मिलाऊंगा इससे और ये बताएगा कि कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा, क्या लेवल है क्या नहीं। बता भाई। पेपर तो बढ़िया आ रहा है और मतलब किसी पे प्रश्न पर फंसना नहीं है। वो ज़्यादा रीजनिंग टाइम का ध्यान रखना, टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है, टाइम का ध्यान रखना बस। टाइम बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन तो स्किप करने करने हैं, जैसे कि वो आ रही हैं सिटिंग अरेंजमेंट वाला, वो तो स्किप करना ही है हर हालत में। यानी 3-4 क्वेश्चन स्किप करने हैं। मतलब ऐसा आ रहा है कि 3-4 क्वेश्चन स्किप करके निकल जाना। तरफ तो देखना ही नहीं है। अगर उन 3-4 क्वेश्चनों में अगर फंस गए ना, टाइम कम पड़ेगा 100%। अभी मेरा चौथी शिफ्ट में एग्जाम है सेक्टर 62 में। तो अभी हम दोनों लोग ही जाएंगे वहाँ पे। मैथ तो बढ़िया आ रहा है, मैथ की कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा भी पढ़ा है, सही आएगा। पर टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम मैनेज हो जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा अभी मेरा एग्जाम है, तो मैं आपका अच्छा सा रिव्यू दे दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है कैसा नहीं शाम को। तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, पहले भूख लगी काफ़ी तेज़, तो फिर मैं भी चलता हूँ अपने सेंटर पे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच गया हूँ मैं अपने पे। और अभी थर्ड शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम चल रहा है और मेरा जो एग्ज़ाम है वो फोर्थ शिफ्ट में है। और थर्ड शिफ्ट वालों का अभी छूटने वाला है, इसके बाद फिर हम लोगों की एंट्री होगी। तो गाइस, यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप लोग, जीडी वालों की नोएडा सेक्टर 62 में कितनी भीड़ है। तो गाइस, अब एग्ज़ाम होने के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से। तो दोस्तों, एग्ज़ाम हो गया है और अभी मैं वापस सेक्टर 37 आ गया हूँ और अभी यहाँ से निकलूँगा बस पकड़ के। तो एग्ज़ाम वैसे ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एनालिसिस मैं कल किसी वीडियो में बताऊँगा मतलब। और वीडियो में बने रहना और कल बताऊँगा कैसे क्वेश्चन आए, क्या लेवल है एग्ज़ाम और क्या नहीं। तो चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी? तो दोस्तों, कल रात ज़्यादा हो गई थी, तो कल रात में मैं रिव्यू नहीं दे पाया आप लोगों को। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं कल घर पर जाके आराम से रिव्यू दे दूँगा। तो मैं बता दूँ आपको कि मैं अभी आपको रिव्यू दूंगा और सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिख रखे हैं अपनी रफ पे। ये सभी क्वेश्चन से लिख रखे हैं थे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। जितने मुझे याद हैं उतने मैंने सब क्वेश्चन लिख रखे हैं इसमें। तो रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। रीजनिंग में भाई 3 क्वेश्चन कोडिंग से आए थे, 3 क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन आकृति से थे। आकृति में ऐसा था कि मतलब एक आकृति दे रखी थी, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे नीचे, और उसमें से ये छांटना था कि कौन सी आकृति इसमें अंतर्निहित है, मतलब कौन सी आकृति छिपी हुई है। 4 ऑप्शन में से ये छांटना था। और 2 क्वेश्चन बैठक व्यवस्था के थे, सिटिंग अरेंजमेंट के। और मतलब एक तो वृत्त में बैठाना था, उसमें 6 लोग बिठाने थे वृत्त में। और एक था कि उत्तर की ओर मुँह करके लाइन में बिठाने थे, मतलब 6 मतलब लोग लाइन में बिठाने थे।
और 2 क्वेश्चन सीरीज के थे। सीरीज भी ज़्यादा मतलब ठीक थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, थोड़ा दिमाग लगाना था, बस दिमाग की थी, मतलब पूरी रीजनिंग दिमाग की थी, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं कहूँगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट लेवल थी, रीजनिंग सही थी। एक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का था, एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन रक्त संबंध का। रक्त संबंध का क्वेश्चन ऐसा था कि ए भागित बी को ए बी की बहन कहें और ए प्लस बी को, मतलब आपने पढ़ाई की होगी तो आप समझ रहे होंगे कि कैसा बताना चाह रहा हूँ मैं। रक्त संबंध का ऐसा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था गणितीय संक्रिया का, मतलब ऐसा था कि जैसे उसमें दे रखा था कि माइनस और भागित को चेंज करके, वो चेंज मतलब 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन में से माइनस और भागित को चेंज करके देखो और प्लस को और गुणा को चेंज करके उस पर ऐसे लगाना होता है उसमें, तो ऐसे थे। तो मतलब इतने क्वेश्चन तो मुझे रीजनिंग में ध्यान है भाई, इससे ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सभी क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं थे, ठीक ठाक थे। मैंने रीजनिंग में 19 क्वेश्चन किए और मुझे पता है कि मेरे 19 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं रीजनिंग में। और अब लेता हूँ मैं मैथ को उठाता हूँ। मैथ में 2 क्वेश्चन अनुपात समानुपात के थे। क्वेश्चन ऐसे थे, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं थे, अनुपात समानुपात के ऐसे थे कि एक में तो पूछा था कि मध्यानुपाती निकालो और एक में पूछा था तृतीय अनुपाती निकालने के लिए पूछा था। 2 क्वेश्चन ये थे अनुपात समानुपात में, और 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में थे। लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन तो नॉर्मल था, लेकिन एक, वैसे नॉर्मल तो दोनों ही क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि उसमें 17% लॉस दे रखा था, 17% लॉस, और उसका विक्रय मूल्य दे रखा था ऐसे कुछ 33,33,000 ऐसे कुछ, मतलब बड़ी संख्या थी, वो उसको काटने में बहुत टाइम लगता, और उसका क्रय मूल्य पूछा था, मतलब ऐसा क्वेश्चन था एक। और एक क्वेश्चन एवरेज का था। एवरेज का क्वेश्चन ऐसा था कि एक ट्रक और 4 कार का औसत मतलब 48 है, तो उसमें से अगर एक ट्रक का मूल्य, एक ट्रक की कीमत निकाल दें तो उसमें एक कम हो जाता है, यानी एक औसत में एक कम हो जाता है, तो उसका ट्रक का मूल्य पूछा था, ऐसा क्वेश्चन था एवरेज का। और एक क्वेश्चन सीआई का था, चक्रवृद्धि ब्याज का। और 2 क्वेश्चन समय और कार्य के थे। समय और कार्य का क्वेश्चन भी ज़्यादा ठीक था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक था, है ना। और 2 क्वेश्चन 2D 3D से थे, 2 क्वेश्चन 2D 3D से। और मैथ में तो मुझे इतना ही पता है, बाकी मुझे ध्यान नहीं है कि वैसे सही थे क्वेश्चन, लेकिन मैं 13 क्वेश्चन अटेंड कर पाया, मुझसे ज़्यादा हुए नहीं, पता नहीं कल मैथ में मेरा दिमाग क्यों नहीं चला, तो 13 ही कर पाया, बस इससे ज़्यादा नहीं हुए। अब उठा लेता हूँ मैं हिंदी को। हिंदी में भाई संज्ञा से अव्यय तक जो व्याकरण है ना, संज्ञा से अव्यय तक उसको पढ़ के जाना। उसमें से शिफ्ट में हर एक प्रत्येक शिफ्ट में तो क्वेश्चन बन रहा है। मेरे में 2 क्वेश्चन बने थे विशेषण से, 2 क्वेश्चन विशेषण से आए थे मेरे में, और 5 क्वेश्चन गद्यांश का आया था। और गद्यांश भी भाई साहब इतना अच्छा था कि कुछ पूछो ही मत, मतलब हार्ड था, मतलब अच्छा, मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, हार्ड था, मतलब गद्यांश काफ़ी हार्ड था, बहुत समझ के करना पड़ रहा था। 2 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रहा था तब जाके समझ, फिर भी तब समझ में नहीं आ रहा, फिर भी ऐसे ही करके आया मैं, मतलब हार्ड था गद्यांश तो। और एक क्वेश्चन वर्तनी का आया था। वर्तनी में पूछा था कि कवित्री की वर्तनी बताओ, कवित्री, ये तो मैंने कर दिया था, मुझे पता था। और एक क्वेश्चन पर्यायवाची आया था, नाव का पर्यायवाची पूछा था, उसमें नाव का पर्यायवाची क्या है। और एक विलोम था, विलोम मुझे पता नहीं, याद नहीं है किसका विलोम पूछा था, लेकिन एक विलोम का क्वेश्चन था, जो इतना मुझे पता है। और एक क्वेश्चन था सही वाक्य। सही वाक्य का मतलब जैसे एक वाक्य दे रखा था और उसमें एक अंडरलाइन दे रखी थी कि इसका मतलब इसकी जगह पर सही वाक्य कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन थे नीचे कि वो सही छांटना था उसमें से, समझ रहे होंगे आप, अपनी प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो उसमें से सही छांटना था। उसमें से एक क्वेश्चन था सही वाक्य में। एक क्वेश्चन मुहावरे का आया था। मुहावरे का क्वेश्चन आया था कि घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ बताओ, ठीक है, ये मैंने कर दिया था, और ऐसा आया था। और वैसे इतने क्वेश्चन मुझे इसमें हिंदी में ध्यान है, बाकी मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन हिंदी भाई मॉडरेट लेवल की थी, सरल तो नहीं कह सकता और हार्ड भी नहीं कह सकता, मतलब ऐसे मॉडरेट लेवल की थी। अब जीके जीएस की बात कर लेता हूँ। जीके जीएस में एक तो पूछा था गोवा का नृत्य क्या है। गोवा का नृत्य फुगड़ी, ये मुझे याद था, सही था मतलब। और एक पूछा था कि फार्मूला 1 रेस की शुरुआत कब से हुई थी। 1920 ऑप्शन में था, 1930 और 2 ऑप्शन और थे, लेकिन मैं इस पर 1920 करके आया, मुझे पता नहीं है सही है गलत है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताना कि फार्मूला 1 रेस की शुरुआत कब हुई। एक क्वेश्चन आया था कि एसबीआई की स्थापना कब हुई। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, एक क्वेश्चन ये था।
और एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की सीमा कौन से मतलब उससे देश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगी हुई है, सभी को पता है। और एक था कि 6 से 14 वर्ष के लिए कौन सा संविधान संशोधन मतलब शिक्षा के लिए वो था, तो 86वां संविधान संशोधन था इसमें। ये मैं लगा के आया हूँ 86वां संविधान संशोधन। और एक था कि हत्या की थैली, ऐसे कुछ था, साइंस का क्वेश्चन था, हत्या की थैली वो लाइसोसोम है इसका, लाइसोसोम। एक क्वेश्चन ये था। एक था कि मतलब वर्तमान में सीबीसी पूछा था, वर्तमान में सीबीसी कौन है, तो सुरेश एन पटेल हैं। और एक था कि रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किसने जीती है, रणजी ट्रॉफी तो सबसे ज़्यादा बॉम्बे ने जीती है, इसका मुझे पता था, बॉम्बे था इसका। तो इतने क्वेश्चन मुझे ध्यान है और इतने क्वेश्चन मैंने इस पर लिख रखे थे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन जो मैंने बताए ये 100% आए हैं। और अब आप लोगों से बताऊं कि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम आगे भविष्य में एग्ज़ाम है, जो मेरी वीडियो देखता हो तो भाई उसको पता चल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन से आ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना कि हिंदी में संज्ञा से अव्यय तक जितने भी चैप्टर है ना उन सभी को पढ़ के जाना, क्वेश्चन बन रहा है उनसे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मेरे में हिंदी में बने विशेषण से, है ना, तो उनको पढ़ के जाना। और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल दी बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से करके आना और आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक आ रहा है मतलब लेवल, जैसे वो एनालिसिस और सभी लोग जैसे बताते हैं ना कि एग्ज़ाम बहुत हलवा आ रहा है और ऐसा आ रहा है, भाई उन पर बिल्कुल भी बिलीव मत करना। इतना भी हलवा नहीं आ रहा कि तुम बिल्कुल ही हल्के में ले जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं पढ़ा है वो तो नहीं कर पाएगा भाई, और जिसने तैयारी की है वो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आराम से तैयारी करो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आया था वो मैंने सब बता दिया आपको। तो अब मैं मिलता हूँ एक आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।